हाय गाइस। मैं हूं आदित्य और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ई विद्यार्थी। तो कल हमने जाना था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन दबा दे ताकि जब भी मैं अपने वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट। बिजनेस किसे कहते हैं? द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज नोन एज बिजनेस। कोई भी ऐसा काम जिसमें हम बिजी रहें उसे बिजनेस में इंक्लूड किया जाता है। और ऐसा एक्टिविटीज़ जिसे रेगुलर पर्पस पे किया जाए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के रूप में, उसे बिजनेस कहते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं 10 मोबाइल ख़रीदता हूँ और उसे OLX पे बेचूँ तो मैं उसे इंक्लूड करूँगा बिजनेस में। लेकिन अगर मैं एक फ़ोन ख़रीदा और अपने यूज़ के लिए किया उसे यूज़, फिर मैंने उसको OLX पे डाल दिया और बेच दिया, तो उसे मैंने बिजनेस के क्राइटेरिया से एकदम अलग रखा। इसी का लिए कहा जाता है बिजनेस को, उस काम को कहा जाता है बिजनेस जिसमें आप बिजी रहें। इसीलिए कल भी मैंने कहा था, ये चीज़ आप हरदम ध्यान रखिए कि जिस काम में आप बिजी हैं और जिसे रेगुलर पर्पस से किया जा रहा हो, सॉरी बताता हूँ, ये रेगुलर पर्पस से जिसे किया जा रहा हो उसे हम बिजनेस कहेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस का? बिजनेस का वर्ड का मीनिंग ही उसके वर्ड से साफ हो जाता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बिजनेस का पहला जो 4 वर्ड है वो बिजी से बना हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओ या फिर उसमें बिजी रहो, इंगेज रहो, उसे हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे 5 समझने हैं। मैं पांचों को समझाऊंगा। पहले फर्स्ट देखते हैं, एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। बिजनेस उस एक्टिविटी को कहेंगे जो कि एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो। ऐसे काम जिसमें हमें फ़ायदा हो उसे हम बिज़नेस कहेंगे। जिसमें हमें पैसा गेन हो उसे हम बिज़नेस कहेंगे। ना कि कोई ऐसा काम जिसे हम सोशली कर दें और उसको हम बिज़नेस में इन्वॉल्व कभी नहीं करते हैं। इसलिए बिज़नेस का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर मूव करते हुए हम कहते हैं सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। कोई भी बिजनेस में उस काम को इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें हम सामान की लेन देन करते हैं, सर्विसेज का लेन देन करते हैं। तो उस टाइप के सर्विस या फिर सामान के लेन देन के काम को हम बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। थर्ड, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया OLX वाला कि फ़ोन को बेचा है, तो अगर उसे रेगुलर पर्पस से करेंगे तभी वो बिज़नेस कहलाएगा। तो यही इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन एग्जांपल हुआ कि बेस जो काम हम रेगुलर पर्पस पे कर रहे हैं उसे ही हम बिज़नेस के क्राइटेरिया से देख सकते हैं, वरना उसे हम बिज़नेस के क्राइटेरिया से कभी नहीं देख सकते हैं। प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से नहीं हो तो वो बिजनेस ही कुछ काम का। तो बिजनेस में जब तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए बिजनेस को प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से देखा जाता है और इसे मेन पर्पस भी कहा जाता है बिजनेस करने का। वाइड स्कोप। बिजनेस का एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप होता है क्योंकि इसे बहुत तरीके के लेवल में होता है। प्रोडक्शन होता है, कस्टमर होता है और इसमें आपका आगे बढ़ने का चांस भी होता है। मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस ग्रुप, जो कि धीरू भाई अंबानी द्वारा स्थापित किया गया था 1973 में। जो कि शुरू शुरू में ये एकमात्र मसाले की फैक्ट्री थी, जो बाद में जाके बहुत सारे सेक्टर्स में अपना अपने काम करने लगा। फिर इसे बहुत सारे उद्योगों में भी शामिल किया गया और आज ये 7th सबसे लार्जेस्ट कंपनी है पूरे वर्ल्ड की। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में वाइड स्कोप का बहुत बड़ा काम होता है। नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर किस टाइप का है ये भी एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला इसमें आता है बिजनेस इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। बिजनेस जो होता है वो साइंस और आर्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी बिजनेस में सिस्टमैटिक काम करना उसे हम साइंस के अंडर रखते हैं। और जब कोई काम को हम स्टाइलिश रूप में या फिर कोई
खास तरीके से किया जाए तो उसे आर्ट से कहा जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स फॉर्म्स बिजनेस। दूसरा इसमें एग्जाम्पल आता है, ये सोशल वर्क है, बिजनेस सोशल वर्क होता है। दूसरा है बिजनेस इज अ सोशल एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस सोशल एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक अगर अच्छा फर्म हम चला रहे हैं तो उसे डिफरेंट लेवल में उसके काम को डिवाइड किया जाता है ताकि उसे अच्छे से किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी फैक्ट्री में जब काम होती है तो वहाँ पे सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो वहाँ पे हो रहे काम के बारे में कंपनी के मैनेजर को इन्फॉर्म करे। मैनेजर फिर उसे बाद में इन्फॉर्म करता है जो हेड होता है कंपनी का। तो इसीलिए सब लेवल पे बिजनेस का सोशल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक चेन क्रिएट होता है कस्टमर्स के बीच में भी और स्टाफ्स के बीच में भी। कस्टमर्स से गुड रिलेशनशिप भी इससे क्रिएट होते हैं। इसलिए बिजनेस में सोशल एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। बिजनेस इज़ अ सिस्टम। बिजनेस सिस्टम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सॉरी, मैंने सोशल एक्टिविटीज़ में इसके सिस्टम का एग्जांपल दे दिया, सॉरी फॉर दैट। ऐसे फिर से मैं बता देता हूँ, इसे डिफरेंट लेवल पे डिवाइड किया जाता है कि काम इसे ईजिली क्रिएट किया जा सके। फॉर एग्जांपल, बॉस, फिर मैनेजर, फिर सुपरवाइज़र, फिर स्टाफ, फिर क्लर्क, ऐसे लेवल पे इसे तोड़ तोड़ के सबको अलग अलग सेक्टर्स में काम दिए जाते हैं ताकि इसे अच्छे से हो सके। तो आज के वीडियो में हमें इतना ही जानना था। अगले वीडियो में मैं प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद जो वीडियो आएगा मैं उसमें बिजनेस स्टडीज़ के बिजनेस के डेप्थ में जाऊंगा। एंड आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ, उसे प्लीज़ चेक कर लीजिए। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।